Dear students, welcome to the classes of Ray Academy. Today we are studying fundamentals of a partnership and इसमें हम ये प्रोविजन आज पढ़ेंगे प्रोविजंस अफेक्टिंग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द एब्सेंस ऑफ अ पार्टनरशिप डीड। अगर पार्टनरशिप डीड पार्टनर के बीच में हुआ नहीं, देयर इज नो रिटन एग्रीमेंट और ओरल एग्रीमेंट। ओरल एग्रीमेंट के लिए तो कोई मानेगा नहीं, रिटन एग्रीमेंट भी नहीं है, तो हम अकाउंट्स कैसे सेटल करेंगे? इन द एब्सेंस ऑफ अ पार्टनरशिप डीड और वेयर इट डज नॉट हैव ए क्लॉज इन रेस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग matters, the provisions of Indian Partnership Act 1932 अप्लाई। जब पार्टनरशिप डीड नहीं होगा तो प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 अप्लाई होगा। मैटर्स कौन से मैटर है? 6 मैटर्स है, और इसी में अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, प्रोविजंस ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 विल अप्लाई। दिस प्रोविजन विल अप्लाई Indian Partnership Act 1932. First one, interest or on advance or loan by a partner। एडवांस और लोन एक ही बात है। पार्टनर ने लोन दिया है फार्म को, तो उसके ऊपर इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होगा? इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर इज पेड यानी अलाउड बाय द फार्म एट द रेट ऑफ 6% PA per annum annually। Interest on loan by a partner is a charge against profit। It is a खर्चा। चार्ज मतलब खर्चा। It means interest is paid whether firm earns profit or incur loss। चाहे फार्म का प्रॉफिट हो या लॉस हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ होगा, क्योंकि ये चार्ज है, खर्चा है, देना ही देना है। सेकंड होता है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। प्रॉफिट और लॉस को कैसे शेयर करेंगे? प्रॉफिट्स और लॉसेस आर शेयर्ड इक्वली बाय द पार्टनर्स। पार्टनर इक्वली शेयर करते हैं। अगर एग्रीमेंट में लिखा नहीं है तो शेयरिंग रेशियो या एग्रीमेंट नहीं है तो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट पेड और अलाउड टू पार्टनर्स। पार्टनर को नहीं दिया जाता या अलाउ नहीं किया जाता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पार्टनरशिप लेता है क्या? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज नॉट चार्ज्ड फ्रॉम द पार्टनर्स, नॉट चार्ज्ड फ्रॉम द पार्टनर्स। देन रेम्यूनरेशन टू पार्टनर्स। पार्टनर को सैलरी मिलता है क्या? सैलरी, कमीशन एटसेट्रा। रेम्यूनरेशन यानी सैलरी, कमीशन एटसेट्रा इज नॉट पेड और अलाउड टू एनी पार्टनर। कोई भी पार्टनर को रेम्यूनरेशन मतलब एमुलमेंट, मतलब उनको खर्चा, जैसे सैलरी हो गया, कमीशन हो गया, प्रॉफिट में कमीशन हो गया, ये सब नहीं मिलता। एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। एडमिशन ऑफ ए पार्टनर मतलब कोई नया पार्टनर का एडमिशन में क्या होगा? न्यू पार्टनर कैन नॉट बी एडमिटेड अनलेस ऑल द पार्टनर्स एग्री टू इट। सारे पार्टनर कैन नॉट बी एडमिटेड। न्यू पार्टनर कैन नॉट बी एडमिटेड। कोई नया पार्टनर एडमिट नहीं हो पाएगा अनलेस ऑल द पार्टनर्स एग्री टू इट। ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। देन इम्पोर्टेंट प्रोविजंस ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। इसका इम्पोर्टेंट प्रोविजन क्या क्या है? फर्स्ट, इसमें 5 इम्पोर्टेंट पॉइंट है। फर्स्ट होता है ऑल द पार्टनर्स एग्री। If all the partners agree, a minor may be admitted for the benefits of partnership। प्रॉफिट में माइनर को एडमिट कर सकते हैं अगर सारे पार्टनर एग्री हैं तो, बट खाली प्रॉफिट में शेयर करेगा, लॉस होगा तो वो शेयर नहीं करेगा। ये इसके साथ सेक्शन 30 में ये लिखा है। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में सेक्शन 30 में लिखा है, इसको याद करो। सेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम CUET बोर्ड या स्कूल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ये 500 सेक्शन। सेक्शन 2 ए सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, ए पर्सन में बी एडमिटेड एज ए पार्टनर आइदर विद द कंसेंट ऑफ ऑल द existing partners
और इन अकॉर्डेंस विथ एन एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स। एक ऐसे कोई भी पार्टनर को एडमिट कर सकते हैं इंसान को एज ए पार्टनर आइदर विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स, ऑल द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, और इन अकॉर्डेंस विथ एन एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स। पार्टनरशिप में एग्रीमेंट है, ABCD 4 पार्टनर हैं और एग्रीमेंट में लिखा है ओनली C एंड D कैन एडमिट ए न्यू पार्टनर, तो उसी हिसाब से होगा। अगर एग्रीमेंट नहीं है तो ABCD चारों एग्री करेंगे तब जाके पार्टनरशिप में किसी नया पार्टनर का एग्रीमेंट एडमिशन होगा। सेक्शन 31। देन सेक्शन याद रखना है थर्ड, ए पर्सन में रिटायर फ्रॉम द फार्म either with the consent of all the other partners or in accordance with an agreement among the partners। सारे पार्टनर कंसेंट देंगे तो एक पार्टनर रिटायर करेगा, नहीं तो पार्टनर के बीच में एग्रीमेंट हो कि हाँ ये रिटायर कर सकता है तो वो रिटायर करेगा, एग्रीमेंट में लिखा है तो ये सेक्शन 32। देन फोर्थ, registration of the firm under the partnership act is optional and not compulsory। ये पार्टनरशिप फार्म को रजिस्टर्ड करना ऑप्शनल है, कंपल्सरी नहीं है, कर सकते हो नहीं भी। सेक्शन 69 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। फिफ्थ, unless otherwise agreed by the partners in partnership deed, a firm is dissolved on the death of a partner। अगर unless otherwise agreed by the partners in the partnership deed, a firm is dissolved on the death of a partner। अगर पार्टनर का डेथ हो गया तो पार्टनरशिप ऑटोमेटिकली डिजॉल्व हो जाता है। अगर एग्रीमेंट में लिखा है, पार्टनरशिप डीड में लिखा है कि कोई किसी का डेथ हो गया तो बिजनेस चलता रहेगा, उसका एग्जीक्यूटर को हम जो उसका शेयर है उसको पे कर देंगे या ड्यू एस्टेब्लिश कर देंगे, उसका हिसाब किताब कर देंगे और फार्म चलता रहेगा। ये नहीं लिखा है तो डेथ के केस में पार्टनरशिप तुरंत डिजॉल्व हो जाता है सेम डे में। ये सेक्शन 35 में लिखा है, सेक्शन 35 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। ये सारे The partners may change the partnership deed to include or change any clause of the partnership deed as and when considered appropriate by them। पार्टनरशिप का डीड का कोई भी क्लॉज नया इंक्लूड कर सकते हैं और चेंज कर सकते हैं आज एंड व्हेन कंसिडर्ड अप्रोप्रिएट। जब भी उनको लगता है कि ये क्लॉज इंक्लूड करना चाहिए, इसको डिलीट करना चाहिए, like this। Then comes liability of partners। पार्टनर का लाइबिलिटी क्या है? लाइबिलिटीज ऑफ पार्टनर्स सब्जेक्ट टू एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स। अगर सारे पार्टनर एग्री हो तो पार्टनर का लाइबिलिटी ये होता है। If a partner carries on business in competition with the firm without the consent of other partners and earns profit from it, the profit earned from such business shall be paid to the firm, however losses incurred if any are borne by him alone। इसका मतलब होता है इफ ए पार्टनर कैरीज ऑन ए बिजनेस इन कंपटीशन विद द फार्म। फार्म जो बिजनेस कर रहा है, फार्म राखी रक्षाबंधन के लिए राखी बना रहा है, तो एक पार्टनर अपना एक कॉम्पिटिटिव बिजनेस खोल लिया, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ राखीज, और वो कंपटीशन में बिजनेस चलाया। अगर वो जितना प्रॉफिट कमाएगा वो सारे प्रॉफिट फार्म को देगा, यानी सब पार्टनर में बंटेगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से। अगर उसने लॉस इनकर किया है अपना कॉम्पिटिटिव बिजनेस करके फार्म के साथ, तो जो लॉस किया है वो अपना ही सहेगा। ये पार्टनर का लायबिलिटी है। सेकेंड होता है इफ ए पार्टनर अर्न्स प्रॉफिट फॉर हिमसेल्फ फ्रॉम एनी ट्रांजैक्शन ऑफ द फार्म और फ्रॉम द यूज ऑफ अ फार्म्स प्रॉपर्टी और बिजनेस कनेक्शन
द प्रॉफिट सो अर्न शैल बी पेड टू द फार्म। कोई भी पार्टनर फार्म के कोई भी ट्रांजैक्शन से, बिजनेस ट्रांजैक्शन से या प्रॉफिट कमाए या यूज ऑफ अ फार्म्स प्रॉपर्टी, फार्म का प्रॉपर्टी को यूज करके कुछ कमा लिया प्रॉफिट, या फार्म का बिजनेस कनेक्शन से कुछ प्रॉफिट कमाया, तो वो सारे प्रॉफिट ऑफ फार्म को रिटर्न करेगा, पे बैक करेगा। फॉर एग्जाम्पल, ए पार्टनर गेट्स कमीशन फ्रॉम द सेलर ऑफ गुड्स ऑन गुड्स परचेज बाय द फार्म। तो कोई एक सेलर जिसको फार्म ने गुड्स बेचा, वो गुड्स को बेच के वो बेचने में एक पार्टनर उससे कमीशन ले लिया, यानी फार्म के डीलर से। वो कमीशन को वो फार्म को वापस करेगा। द कमीशन सो अर्न शैल बी पेड टू द फार्म, फार्म को वापस देगा। ये लायबिलिटी है दोनों। तो हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। इलस्ट्रेशन 1, प्रोविजंस ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के हिसाब से क्या होता है। अमर, करण, चारू आर पार्टनर्स इन ए फार्म, दे डू नॉट हैव ए पार्टनरशिप डीड। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, अमर had invested more capital than other partners and asked for interest on capital at 10% per annum, but Karan and Charu do not agree with him. तो इसका आंसर क्या होगा? सॉल्यूशन होगा, the partners do not have a partnership deed, therefore provisions of Indian Partnership Act 1932 will apply to resolve the matters. फर्स्ट में होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट टू बी अलाउड टू पार्टनर्स, देयरफॉर अमर विल नॉट बी अलाउड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, विल नॉट बी अलाउड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि पार्टनरशिप एक्ट बोलता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। करण devotes more time in handling the business and demands a salary of 5,000 per month. करण devotes more time, वो ज़्यादा टाइम देता है हैंडलिंग द बिजनेस हैंडल करने के लिए ज़्यादा टाइम देता है, एंड डिमांड से सैलरी ऑफ 5,000 पर मंथ, वो डिमांड करता है मंथली सैलरी 5,000 मिलनी चाहिए, बट अमर एंड चारू डू नॉट एग्री विथ हिम। ऑब्वियसली पार्टनरशिप डीड में कुछ लिखा नहीं है, तो करण को सैलरी नहीं मिलेगा। रेमुनरेशन, सैलरी, कमीशन दोनों को मिला के होता है रेमुनरेशन। इज नॉट पेएबल टू पार्टनर्स, देयरफॉर करण विल नॉट गेट एनी सैलरी या मंथली सैलरी ऑफ 5,000। चारू डिमांड्स इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ 50,000 गिवन बाय हर एट द रेट ऑफ 12% पर annum, बट पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो चारू को 6% इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा। Interest on loan by partner is payable at the rate of 6% per annum. Therefore, Charu will get interest of ₹3,000. कैसे? 50,000 into 6% for the whole year and not at 12%. तो ये 3,000 इंटरेस्ट मिलेगा। जब हमारा पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में बताया नहीं होगा या पार्टनरशिप डीड होगा ही नहीं, तो 6% इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा। देन फोर्थ, अमर विड्रू 10,000 फ्रॉम द फार्म फॉर हिज पर्सनल यूज, ड्राइंग्स कर लिया। करण एंड चारू डिमांड दैट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बी चार्ज्ड फ्रॉम हिम एट 10% पर annum। तो अमर ने घर अपना प्राइवेट खर्चा के लिए 10,000 रुपये निकाल लिया है, तो ड्राइंग्स कर लिया। तो करण चारू बोल रहे हैं कि 10% इंटरेस्ट दे, तो नहीं देगा इंटरेस्ट। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज नॉट चार्ज फ्रॉम द पार्टनर्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बाय अमर विल नॉट बी चार्ज, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स विल नॉट बी चार्ज, ये होता है एग्रीमेंट है नहीं। 5 नंबर में, प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर द अबव क्लेम्स वाज 50,000। प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर द अबव क्लेम्स 50,000 था, कोई क्लेम से पहले 50,000 था,
अमर डिमांड्स प्रॉफिट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द कैपिटल रेशियो। ये गलत है, प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। प्रॉफिट्स आफ्टर इंटरेस्ट ऑन लोन टू चारू, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय चारू 50,000 का प्रॉफिट था। बिफोर द अबव एडजस्टमेंट 3,000 इंटरेस्ट ऑन लोन चला गया, चारू को पे करना है, तो बचेगा 47,000 विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली बाय अमंग ऑल द पार्टनर्स। तीनों पार्टनर को इक्वली मिल जाएगा 47,000 डिवाइड बाई 3 करके। 3,000 तो चार्ज था ना इंटरेस्ट ऑन लोन बाई चारू, तो 3,000 को माइनस करके बांट देंगे, इक्वली बांट देंगे, रेशियो है नहीं। करण wants to introduce his son Inder as a partner. Karan wants to introduce his son Inder as partner. करण अपना बेटा इंदर को पार्टनर के हिसाब से इंट्रोड्यूस करना चाहता है। चारू ऑब्जेक्ट्स टू हिज प्रपोजल, हाउ विल बी द अबव इशू सॉल्व। तो सारे सॉल्व कर रही है। अगर पार्टनरशिप में कोई एक भी पार्टनर मना करे ना, तो बाकी न्यू पार्टनर का एडमिट नहीं हो सकता, वो कोई भी हो। A partner cannot be admitted without the consent of all the partners. Therefore, Inder cannot admit as partner because Charu has objected to it. कोई एक ऑब्जेक्शन कर दिया तो नहीं हो पाएगा। Then oral agreement है by words. Harry and Gary are partners in a firm. They do not have partnership deed but had agreed on the following. Salary be paid to Harry at 10,000 per month. Oral agreement. Partnership agreement may be written or oral. Therefore, terms agreed orally between Gary and Harry is a valid agreement. Orally भी agreement हो गया तो valid है। If there is a conflict तो partnership act apply होगा। अगर partnership act apply तभी नहीं होगा जब वो उनका ओरल एग्रीमेंट था, लड़ाई हो गया, एवरीबॉडी विल डिनाई टू द एग्रीमेंट। तो इसीलिए अगर उन्होंने एग्री कर रखा है तो मिलेगा सैलरी। तो ये बोल रहा है इंटरेस्ट ऑन सैलरी बी पेड टू हैरी। और मैं क्वेश्चन पूरा पढ़ता हूँ। गैरी टू गेट ए कमीशन ऑफ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट, interest to be allowed on capital at 10%, interest to be charged on drawings at 10%. Partner cannot be admitted unless both partners agree. How will the following disputes between Harry and Gary resolved? One, में Gary demands salary in lieu of a commission equal to the salary of Harry. Harry demands that his son Sherry be admitted as partner for 25% share to be given out of his share of profits. Gary does not agree to Sherry's admission as a partner. तो इसका solution है partnership agreement may be written or oral, either written or be oral. Therefore, the terms agreed orally between Harry and Gary is a valid agreement. तो फर्स्ट में द डिमांड ऑफ गैरी टू बी पेड सैलरी इक्वल टू सैलरी ऑफ हैरी इज नॉट वैलिड इन द व्यू ऑफ द एग्रीमेंट ऑफ पेमेंट ऑफ कमीशन। तो कमीशन पेमेंट के लिए उनके बीच में कोई ओरल एग्रीमेंट नहीं था, बट सैलरी पेमेंट टू गैरी इसके लिए ओरल एग्रीमेंट था। सैलरी पेबल टू हैरी के लिए एग्रीमेंट था, इसीलिए हैरी को सैलरी मिलेगा बट गैरी को कमीशन नहीं मिलेगा। The Sherry will not be admitted as a partner because वो हैरी का बेटा है और गैरी has objected to his becoming a partner। तो गैरी मना कर रहा है कि भाई आप अपने बेटे को पार्टनरशिप में एडमिट नहीं कर सकते, इसीलिए उसका एडमिशन नहीं हो पाएगा। तो ये यहीं तक ये हमारा एक कॉन्सेप्ट था। We did till this point and next time we will be studying charge against profit or appropriation against profit, and today this is all about your class.